अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसको पढ़ेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से आपकी जो पेयरिंग स्कीम है उसके मुताबिक एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक से दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक हमारे पास MCQs आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस जो चैप्टर है इसके तारुफ से। तो आज की मुंसलिक दुनिया में कंप्यूटर नेटवर्क्स माशरों का और कारोबारी इदारों के काम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा क्या लिखा हुआ है कि आज की दुनिया जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और दुनिया के अंदर हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। चाहे आप लोग देखें तो आप मोबाइल की मदद से अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। इसके अलावा आपका मोबाइल जो है वो AC के साथ कनेक्ट हुआ है, फ्रीजर के साथ कनेक्ट हुआ है। इस तरह जो बिजनेसमैन है वो घर बैठे हुए अपनी बिजनेस की पूरी डिटेल ले रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं, जो पूरे के पूरे कारोबार हैं, जो माशरे हैं वो सारे नेटवर्क्स की बेस पे चल रहे हैं। इस बाब का मकसद नेटवर्क्स को बशमूल उनके अज्जा, मकासद और हकीकी दुनिया की एप्लीकेशन के तौर पे जानना। तो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है कि इस जो चैप्टर है इसको पढ़ने का मकसद यह है कि दुनिया के अंदर जो नेटवर्क्स हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या उनकी हकीकी दुनिया की एप्लीकेशंस को मुतारिफ करवाना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको पढ़ लेना है कि ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। यहाँ से बाकायदा आपने पढ़ना शुरू करना है। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो ये जो रेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी को ही आपने याद करना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इसकी नहीं है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क मुंसलिक कंप्यूटर और आलात का एक निज़ाम है जो डाटा और वसाइल को शेयर करता है। नेटवर्क्स छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स से लेके बड़े नेटवर्क्स तक फैले हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की एक डेफिनेशन या तारीफ बताई गई है कि कंप्यूटर नेटवर्क बाहम मुंसलिक कंप्यूटर और आलात का एक निज़ाम है। बाहम मुंसलिक का मतलब क्या है कि ऐसे डिवाइसेस जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। जैसे आपका मोबाइल जो है वो किसी वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्ट है, वो वाईफाई डिवाइस किसी और राउटर के साथ कनेक्ट है और वो राउटर पूरी दुनिया के अंदर जो नेटवर्क्स हैं उनके साथ कनेक्ट है। या आपके घर में एक फ्रिज है या AC है, वो एक IoT डिवाइस है, वो इंटरनेट से कनेक्ट है। आप अपने ऑफिस में बैठे हुए उस जो डिवाइस है जो AC है उसको चेक कर सकते हैं, उसकी रीडिंग चेक कर सकते हैं कि वो बिल कितना लेकर आने वाला है। आप घरों में बैठे हुए अपनी मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को इंटरनेट की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो नेटवर्क्स हैं वो छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स से लेके बड़े नेटवर्क्स तक हो सकते हैं। अब छोटे यानी आपके घर के अंदर या आपके कॉलेज के अंदर एक कंप्यूटर लैब है, उस लैब के अंदर नेटवर्क नहीं है लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी 15 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। या फिर आप अगर बड़े नेटवर्क की बात करें तो दफ्तर से अलावा आपका एक शहर का नेटवर्क हो सकता है। जैसे शहरों के अंदर हमारे पास नया टेल या फाइबर नेट के नाम से मुख्तलिफ नेटवर्क्स होते हैं जो आपको एक सिटी के अंदर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। या अगर उससे भी बड़े नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास इंटरनेट है जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। तो नेटवर्क्स मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं जो कम्युनिकेशन को आसान बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क्स के बारे में बताया गया कि नेटवर्क्स कोई एक चीज़ नहीं है, नेटवर्क मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ अज्जा हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसी को जैसा कि एक शक्ल के अंदर दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देखें तो एक पूरे के पूरे नेटवर्क को बताया गया है कि किस तरह से एक पूरा नेटवर्क बना होता है, जिसमें एक इंटरनेट होता है, फिर मोडेम होता है, फिर राउटर होता है, मुख्तलिफ मोबाइल या लैपटॉप होते हैं, वाईफाई डिवाइसेस होती हैं, सर्वर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास मिल के नेटवर्क बनाती हैं। इन सारी की सारी चीज़ों की डिटेल भी नीचे दी गई है, इनको बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरनेट। क्या होता है इंटरनेट? आपको पता है, यहाँ पे नीचे देखें, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो तमाम नेटवर्क्स को आपस में मिलाता है। इसको नेटवर्क्स का नेटवर्क्स बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा इंटरनेट भी नेटवर्क है लेकिन ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि तमाम नेटवर्क्स को अपने साथ जोड़ता है। अब दूसरी चीज है मोडेम। क्या चीज है? इंटरनेट के अंदर मोडेम बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनेट हम तक जो पहुंचता है वो किसी कंपनी के थ्रू पहुंचता है। कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें मोडेम के जरिए इंटरनेट देता है और वो नेटवर्क राउटर के थ्रू हमारे पास घरों में पहुंचता है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे पास जैसे पाकिस्तान के अंदर PTCL है, इसके अलावा वतीन है, जोंग है, जैज है, टेलीनॉर है, ये सारे के सारे हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास ISPs हैं।
अब आईएसपी से डायरेक्ट नेटवर्क हमारे पास घरों में नहीं आता, बल्कि मॉडेम के थ्रू आता है। तो मॉडेम का क्या काम है? मॉडेम दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को, इसके पहले दूसरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे डिजिटल और एनालॉग सिग्नल, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नल होते हैं और एनालॉग सिग्नल होते हैं। तो मॉडेम का काम है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करना और एनालॉग को डिजिटल में चेंज करना। अब घरों में जो हमारे पास डिवाइसेस लगी हुई हैं, वो डिवाइसेस ऐसा नहीं है कि पीटीसीएल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हुई हुई हैं, ढेरों तारें दरमियान में होती हैं, ढेरों हमारे पास वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं। तो उन वायरलेस और वायर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके डाटा को लेकर आना और डाटा को डिजिटल से एनालॉग में और एनालॉग से डिजिटल में चेंज करना, ये हमारे पास मॉडेम का काम है। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बताया है। अब आगे क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के बुनियादी अज्जा कौन से हैं? तो बुनियादी 4 अज्जा हमारे पास हैं। नोड्स, यहाँ पे ये पहला नोड्स है, दूसरा लिंक्स है, स्विचेस हैं और राउटर्स हैं। तो ये सिर्फ 4 नाम, अगर पेपर में ये सवाल है कि कंप्यूटर नेटवर्क के बुनियादी अज्जा, तो ये सिर्फ 4 नाम आपने बताने हैं, नोड, लिंक, स्विच और राउटर। अब नेक्स्ट हम लोग बारी बारी इन चारों अज्जा की डेफिनेशन देखते हैं कि नोड क्या चीज है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी नोड की। नोड ऐसे आलात या नेटवर्क से जुड़े होते हैं जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और प्रिंटर। नोड क्या है? नोड ऐसे आलात हैं जो कंप्यूटर से हमें कनेक्ट करवाते हैं। जैसे ये आईफोन हमें एक नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है, तो ये हमारे पास एक नोड है। ये लैपटॉप एक नोड है, स्मार्टफोन एक नोड है, ये डेस्कटॉप पीसी एक नोड है। इसके अलावा और मुख्तलिफ सारे, जैसे फ्रिज हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है? नोड्स होते हैं। नोड्स क्या है? नोड ऐसे आलात हैं जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और प्रिंटर वगैरह। अब दूसरी चीज है लिंक। क्या होता है? तो यहाँ पे लिंक की डेफिनेशन है नोड्स के दरमियान कनेक्शन। नोड्स के दरमियान कनेक्शन जो राउटर वगैरह या वायरलेस वाईफाई हो सकते हैं। अब ये जो डिवाइसेस हैं, जैसे ये मोबाइल है, जैसे ये लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप है, ये 2 तरीके से कनेक्ट होते हैं, या तो वायरलेस या फिर वायर, या तार के बगैर या तार के साथ। तो ये जो कनेक्शन है, यहाँ पे आप लोग देखें, ये तार है, ये तार है, ये तार है। तो ये तार या तार के बगैर जो कनेक्शन होते हैं, इनको हम लोग लिंक्स बोलते हैं। इसके बाद चीज हमारे पास आती है स्विचेस। क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देखें, ये हमारे पास स्विच है। आपके घरों के अंदर जो नेटवर्क की डिवाइस लगी हुई होती है, जो पीटीसीएल की या टेंडा वगैरह की डिवाइस होती है, उस डिवाइस के साथ, उस डिवाइस के अंदर बेसिकली वो डिवाइस एज ए स्विच काम कर रही होती है कि उस एक डिवाइस पे नेट आ रहा है, उस एक नेट से आगे 5, 10, 15, 20 बंदे कनेक्ट हुए हैं। जैसे कि ये वाईफाई, ये वाईफाई भी बेसिकली हमारे पास क्या है? स्विच ही है। तो स्विच ऐसे आलात जो डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए नेटवर्क के अंदर मुतअद्दिद टूल्स को जोड़ते हैं या मुतअद्दिद नोड्स को जोड़ते हैं। यानी हमारे पास जो मुख्तलिफ नोड्स हैं, जैसे ये आईफोन है, लैपटॉप है, स्मार्ट है, इनको नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो हमारे पास डिवाइस इस्तेमाल होती है, वो क्या होती है? स्विच होती है। नेक्स्ट चीज हमारे पास है राउटर। क्या होता है? राउटर, राउटर लफ्ज रूट से निकला हुआ है। रूट होता है रास्ता। अब जो डिवाइस है, जो हमारे पास घरों में डिवाइस लगी हुई है, उसने हमें नेटवर्क से जोड़ दिया। अब हमने मैसेज यहाँ से दुबई भेजना है, किसी बंदे को, हमारा दोस्त है या कजन है या भाई है, उसको हमने यहाँ से मैसेज भेजना है। अब जो दरमियान में मैसेज के रास्ते हैं वो कई हो सकते हैं कि हम लोग यहाँ से सऊदीया मैसेज भेजें, सऊदीया से दुबई मैसेज जाए, या डायरेक्ट दुबई मैसेज जाए, या यहाँ से कराची मैसेज जाए, कराची से फिर आगे मैसेज किसी और मुल्क में जाए, वहां से फिर मैसेज आए। तो राउटर का काम क्या है? राउटर का काम है मैसेज को लेके एग्जैक्ट रूट तक लेके जाना। ऐसी डिवाइसेस जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को जोड़ती हैं और इनके दरमियान डाटा पैकेट को, हदायत को देती हैं, डाटा पैकेट को। तो यहाँ पे आपने देखा कि राउटर ऐसी डिवाइसेस हैं जो डाटा को लेती हैं और उनको एग्जैक्ट रूट के ऊपर लेके जाती हैं। तो ये काम है राउटर। आगे हमारे पास है कि कंप्यूटर नेटवर्क का बनाने का मकसद क्या है? कोई भी चीज दुनिया के अंदर है, उसका कोई ना कोई मकसद है। तो जो नेटवर्क्स को बनाने का मकसद है, ये 3 मकसद हैं। अगर ये पेपर में छोटा सवाल आए तो ये 3 नाम आपने लिखने हैं: वसाइल को शेयर करना, डाटा को कम्युनिकेट करना और कनेक्टिविटी विद। तो सबसे पहले अब हमारे पास है वसाइल का शेयर। क्या है वसाइल का शेयर? ये है कि नेटवर्क का सबसे बुनियादी जो काम है वो है मुख्तलिफ तरह की जो फिजिकल डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर है, जैसे हार्ड डिस्क है, जैसे हमारे पास कोई और स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी है जिसको हम लोग नेटवर्क की मदद से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वसाइल की शेयरिंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस को
वसाइल को शेयर करने की सहूलत देता है, जैसे प्रिंटर और स्टोरेज। तो ये क्या करते हैं, जो वसाइल को शेयर करना है कि हम लोग फिजिकल डिवाइसेस को नेटवर्क की मदद से जोड़ लें, नेटवर्क की मदद से जोड़ने के बाद हम उसको शेयर करें। जैसे आप लोग एक कॉलेज की लैब की बात करें तो वहाँ पे 15 कंप्यूटर हैं लेकिन एक प्रिंटर है। हम लोग नेटवर्क की मदद से उस एक प्रिंटर की एक्सेस सारे के सारे कंप्यूटर को दे देते हैं ताकि वो सारे प्रिंटर एक नेटवर्क को इस्तेमाल करें, जिससे हमारे पास क्या होगा, अखराजात कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन सबसे बुनियादी रोल ही कंप्यूटर नेटवर्क का डाटा को कम्युनिकेट करवाना है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बोलने के बाद रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, इसको बच्चे देखेंगे, तो ये डाटा को कम्युनिकेट करना। या आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे पोस्ट करते हो या मैसेज करते हो, तो यही तो डाटा कम्युनिकेशन है। तो नेटवर्क्स क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करने की सहूलत फराहम करते हैं, जैसे ईमेल, मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे के सारे। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ जो मकामात है उस पर मुलाजमीन जो हैं वो जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम वगैरह के थ्रू डाटा को ट्रांसफर करके बातचीत कर सकते हैं। आखिरी चीज है कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी वसाइल को शेयर करने के लिए और डाटा को कम्युनिकेट करवाने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। कनेक्टिविटी और ताउन। कनेक्टिविटी का मतलब है कि हमने नेटवर्क से आपस को जो अपने आप को जोड़ना है और फिर एक बड़ी टीम का हिस्सा बन जाना है और उस टीम के अंदर हमने ताउन करना। तो नेटवर्क डिवाइसेस को मरबूत करते हैं जिसमें रिमोट एक्सेस और ताउन की सहूलत फराहम की जाती है। पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाया जा सकता, जैसे एक टीम गूगल ड्राइव क्लाउड पर मबनी खिदमात हासिल करती है और रियल टाइम में दस्तावेजात पर काम करती। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कनेक्टिविटी और ताउन की, कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, उस एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट पे एक बंदा एक शहर के अंदर है, दूसरा दूसरे शहर के अंदर है, तीसरा तीसरे शहर के अंदर है, लेकिन वो तीनों रियल टाइम के अंदर एक ही जगह पे डाटा को अपलोड कर रहे हैं या एक ही जगह पे डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कनेक्टिविटी और हमारे पास ताउन है।